नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। आईएएस पीसीएस परीक्षाओं के अनुरूप पूर्वावलोकन संगत प्रस्तुति है ये 2025। इसमें देखें आईएएस यानी यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं, पीएससी यानी एसपीएससी जिसके अंतर्गत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अपर पीटी एग्जाम 2025, मेंस एग्जाम 2024, आरओ एग्जाम 2023। इसके अलावा बीपीएससी पीटी मेंस, एमपीएससी पीटी मेंस, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही इसमें देखें तो यूपीट्रिपलएससी एसएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम देख रहे हैं यानी इसमें लेक्चर फर्स्ट अपलोड किया जा चुका है सिलेक्टर नोट्स का, और सिलेक्टर नोट्स के अंतर्गत हम भारतीय इतिहास में देख रहे हैं, और भारतीय इतिहास में इस लेक्चर या इस एडिशन कड़ी में प्राचीन भारत के इतिहास को हम समझ रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसमें सारी जानकारी दी गई। इसमें देख सकते हैं यह अनुक्रमणिका के अंतर्गत पहले लेक्चर में हमने जो जानकारी ली थी वह प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर चर्चा की थी। इसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इसके बाद भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, हड़प्पा संस्कृतियाँ, यानी सारी जानकारी इसके अंतर्गत है। तो फर्स्ट लेक्चर इस पर आधारित अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यानी फर्स्ट लेक्चर में देखें तो यह, हालांकि ये इसके सोर्स है, यानी जहाँ पर वैमिकता यानी वह विभिन्नता दर्शाने वाले तत्वों का स्पष्टीकरण, तो पुस्तक में आप लोग स्रोतों की सूची दी गई है। चूँकि एंशिएंट हिस्ट्री है तो इसमें प्रमाणित तत्वों को प्रमाणित यानी स्पष्ट प्रमाणित करना उतना आसान नहीं होता जितना कि देखें जो सोर्स उपलब्ध हैं मिडिल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की, उतना एंशिएंट हिस्ट्री में उतने सोर्स प्रमाणित नहीं है। इसलिए इसको प्रमाणित करने के लिए विभिन्न स्रोत इसमें दर्शाए गए हैं, कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। तो इसमें हमने जो देखा है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत अंतर्गत जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सारी जानकारी दी थी, आप वहाँ से देख सकते हैं विस्तृत रूप से और संक्षिप्त रूप से दोनों जानकारी इसमें जो है, यानी हमने जो इसमें देखा था साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है आपका ये सारी जानकारी इसमें थी, रामायण, महाभारत, उपनिषद और वेद, यानी सब जानकारी इसमें जो है फर्स्ट लेक्चर में दी गई थी। वहाँ से आप इस सारी जानकारी को देख सकते हैं। तो इसमें यानी सेकंड लेक्चर में हम चलते हैं, यानी सेकंड लेक्चर इसमें जो शुरू होगा वो बौद्ध साहित्य से होगा। यानी दूसरा जो सोर्स था, यानी हमने इसमें देखा था ये आपका धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हम चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा था ये आपका ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, धर्मशास्त्र को देख लिया है फर्स्ट लेक्चर में। इसमें हम देखेंगे जैन साहित्य, इसमें आगम साहित्य होगा, और बौद्ध साहित्य इसमें त्रिपिटक होगा। इस पर इस लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही में साहित्यिक स्रोत में लौकिक ग्रंथ भी शामिल होंगे, और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जिसमें चीनी यात्री, यूनानी या रोमन यात्री और अरबी यात्री का चर्चा इसमें करेंगे। प्राचीन भारतीय के स्रोत के अंतर्गत इस साहित्यिक स्रोत की चर्चा हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पुरातात्विक स्रोत की भी चर्चा की जाएगी, जिसके अंतर्गत ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। यानी यहाँ पर बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य को जानने से पहले, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम देख रहे हैं, तो इसमें बौद्ध साहित्य को हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म है, उसकी बैकग्राउंड है, उसको संक्षेप में समझ लेते हैं अन्य सोर्स से, इसके बाद इस पर लौटते हैं। लेक्चर फर्स्ट था, इसके अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के अंतर्गत वैदिक साहित्य से संबंधित जानकारी हमने लेक्चर फर्स्ट में जानकारी दी थी, इसको आप पुनः देख सकते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, यानी इस सारी जानकारी दी गई थी लेक्चर फर्स्ट में, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए, यानी ये सब जानकारी थी। इसमें वैदिक साहित्य, वेदांग, महाजनपदों का उदय, जहाँ जो आवश्यकता थी वो दी गई थी जानकारी। अब यहाँ से देखते हैं 6वीं ईसा पूर्व की धार्मिक आंदोलन को इसमें देखते हैं। तो यह आपका है जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है और भागवत धर्म है। तो इसमें सबसे पहले यानी जो हम चर्चा करने जा रहे थे वह आपका जो था बौद्ध साहित्य था। तो यहाँ पर जैन है और इसके बाद बौद्ध साहित्य भी इसमें आएंगे, यानी जैन तीर्थंकर और उनके जो नाम या प्रतीक हैं, हालांकि स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बारे में सब जानकारी हमें दी थी। जैन संगीतियाँ, महावीर स्वामी के बारे में जानकारी, बौद्ध धर्म यहाँ से है। तो इसको देख लेते हैं, जहाँ पर जैन धर्म की जानकारी आएगी वहाँ पर हम उसको चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको बैकग्राउंड के रूप में समझते हैं। जैन साहित्य यानी बौद्ध साहित्य समझने से पहले उसकी बैकग्राउंड या भूमिका को समझ लेते हैं। तो यह देखें, यानी यह जीएस वर्ड का नोट्स है, संक्षिप्त नोट्स है। इसमें देखें बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध जी, विनय पिटक, संघ संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत देखें तो इसमें आपका सुत्त पिटक, यानी त्रिपिटक में ही यह शामिल है। त्रिपिटक में ही विनय पिटक शामिल है, जो कि संघ संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं। सुत्त पिटक है, बुद्ध के उपदेश इसमें है। अभिधम्म पिटक है, दार्शनिक सिद्धांत इसमें है। और त्रिपिटक की भाषा पाली है, यानी त्रिपिटक के बारे में जानकारी है। इसके बाद इसमें त्रिरत्न भी हैं, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ है, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, एक त्रिरत्न इसके हैं। 10 सील बताए गए हैं, यानी बौद्ध धर्म में 10 सील बताएंगे। वो 10 सील कौन से हैं इसको देखें तो आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह धन संचय न करना, ब्रह्मचर्य और समय भोजन न करना, व्यभिचार न करना, मद्य सेवन न करना, आरामदायक शय्या का त्याग, आभूषणों का त्याग, यानी ये 10 सील हैं। इसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन में देखें, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन जो सारनाथ ऋषिपत्तनम में प्रथम उपदेश दिया गया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें देखें आपका जो है अष्टांगिक मार्ग है, जिसके अंतर्गत देखें तो प्रज्ञा है, सील है और समाधि है। प्रज्ञा में देखें तो यह सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प ये प्रज्ञा में है,
और शील में देखें तो आपका जो सम्यक वाक, सम्यक कर्मात और सम्यक जीव जो ये शील हैं। समाधि में देखें तो सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि जो है ये समाधि के अंतर्गत हैं। इसके बाद 4 आर्य सत्य हैं, यानी बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, यानी त्रिरत्न को हमने देखा। इसके बाद 4 आर्य सत्यों को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला देखें तो दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में। इसके बाद त्रिरत्न को हमने देख लिया था, त्रिपिटक को भी देख लिया था, अष्टांगिक मार्ग भी देखा था, यानी 8 जो मार्ग इसमें प्रज्ञाशील और समाधि थे, और 10 शील को भी हमने यहाँ समझ लिया। अब आगे देखते हैं इसमें संप्रदाय क्या है। तो संप्रदाय के अंतर्गत देखें इसमें 2 संप्रदाय, एक हीनयान की यानी पहला संप्रदाय इसका हीनयान है और दूसरा महायान है। तो इसके विभाग हीनयान के उप संप्रदाय भी बने हैं और महायान के विभाग बने हैं। तो हीनयान में देखें तो पहला इसमें है वैभाषिक है, सौत्रांतिक है, सर्वास्तिकवादी है, समित्या है और स्थारवादी है। इसके बाद देखिए मूलतः अनिश्वरवादी आत्मा की परिकल्पना नहीं है, यानी ये देखें हीनयान जो है इसमें मूलतः अनिश्वरवादी की कल्पना की गई है और आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। महायान के भाग में देखें तो बोधिसत्व है, ब्रजयान इसका एक उपसमुच्चय है, शून्यवाद या माध्यिका या सापेक्षवाद इसमें है, यानी ध्यान देना है कि शून्यवाद को माध्यिका या सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जो महायान का भाग है। हीनयान यानी संक्षेप में इसको समझना चाहें ट्रिक्स में तो हीनयान हीन मतलब यहाँ से छोटी नाव है, महायान यानी बड़ी नाव इंडिकेट करके याद किया जा सकता है। दूसरा भाग महायान में विज्ञानवाद या योगाचार है। इसके बाद देखें तो ब्रजयान इसका एक उपसमुच्चय है, यानी ध्यान देना कि ब्रजयान किसका उपसमुच्चय है, महायान ये बड़ी नाव का है। महानिभिष्क्रमण सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध द्वारा, जिनको सिद्धार्थ भी कहा जाता है, द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग को क्या कहा गया, महानिभि निष्क्रमण कहा गया। और धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ ऋषिपत्नी ने प्रथम उपदेश दिया, उनको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इसके बाद महापरिनिर्वाण देखें, यानी मृत्यु या देवत्याग या स्वर्गवास, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी ध्यान देना है कहाँ पर हुआ और किस आयु में हुआ। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें है विशेषताओं में यह आपका शामिल था कि मूलतः अनिश्वरवादी आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, विशेषताओं में शामिल है कि इसमें यानी यह हमने हीनयान के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया, हीनयान के अंतर्गत यह नहीं बल्कि इसके बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत यह है कि मूलतः अनिश्वरवादी की कल्पना की गई है और आत्मा की परिकल्पना इसमें नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी ध्यान देना कि इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्माण प्राप्ति है। इसके बाद देखेंगे तो प्रत्यय समुद्पात यानी प्रत्यय समुद्पाद बुद्ध के उद्देश्यों का सार एवं उसकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार है। इसमें ही क्षण भंगवाद और नैरात्मवाद आदि समाहित हैं, यानी इसमें देखें तो यह जो बुद्ध के उद्देश्यों का सार उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार इसमें है और इसमें ही क्षण भंगवाद और नैरात्मवाद आदि समाहित हैं। इसके बाद देखें स्तूप में देख सकते हैं स्तूप निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चूनी अस्थियों को रखने हेतु जो स्तूप उस पर बनाए गए हैं। प्रमुख शब्दावलियों को देखें तो इसमें आपका चैत्य एवं विहार है। चैत्य और विहार के अंतर्गत देखें तो भिक्षुओं की उपासना एवं आवास स्थल, यानी चैत्य एवं विहार क्या हैं तो भिक्षुओं की उपासना एवं आवास स्थल हैं। और स्तूप के हमने देखा क्या है, स्तूप निर्माण का मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चूनी अस्थियों के ऊपर जो निर्माण कराया जाता है वो स्तूप बनाए गए हैं। उपसंपदा देखें, बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। भिक्षु एवं उपासक बौद्ध धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। इसके बाद प्रमुख बोधिसत्व देखें तो अवलोकेश्वर, इसके बाद मंजूश्री, ब्रजपाणी, क्षितिगृह, मैत्रेय यानी भावी बुद्ध, अमिताभ जो है ये प्रमुख बोधिसत्व हैं। बौद्ध ग्रंथ में देखें तो बौद्ध ग्रंथ आपके जो है मिलिंद पन्नो हैं, दीपवंश है, अश्वघोष जो लेखक हैं यानी अश्वघोष की रचना नीचे दी गई है। अश्वघोष की रचनाओं के अंतर्गत देखें तो बुद्ध चरित्र है, शौरानंद है, शारिपुत्र है, प्रकरण है, श्रोलंकार है, वज्र सूची है। इसके बाद देखिए महावस्तु और महावंश ये बौद्ध ग्रंथ हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध का परिचय संक्षेप में देखें, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ गौतम बुद्ध। तो इसमें देखें इनका जन्म 583 ईसा पूर्व, जन्म स्थान आपका देखें तो लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में इनका जन्म स्थान हुआ। बचपन का नाम इनका देखें तो सिद्धार्थ, गोत्री अभिधान गौतम थे। पिता का नाम देखें इनका तो सुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान ये थे। इसके बाद माता का नाम देखें तो माया देवी अथवा महामाया, कोली गणराज की कन्या थी। पालन पोषण का देखें तो मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। पत्नी का नाम यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम देखें तो यशोधरा, अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्र कच्छा था। मृत्यु को देखें तो 483 ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। सारथी का नाम देखें तो छन्न इनका था, घोड़े का नाम कंथक और पुत्र का नाम राहुल इनका रखा गया था, यानी राहुल नाम रखे थे, यानी इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। इसके बाद बौद्ध संगीतियाँ देख सकते हैं। प्रथम
बौद्ध संगीति द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम का देखें तो यह सप्तपर्णी गुफा राजगीर में यानी बिहार में, समय इसका 483, शासक अजातशत्रु के शासक काल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसके कार्य में देखें यानी इसकी विशेषता क्या है, बुद्ध के उपदेशों का सूत्र पिटक तथा विनय पिटक में संकलन जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति में की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति देखें तो स्थान इसका वैशाली है, ये भी बिहार में है। 483 ईसा पूर्व में इसका समय है। यह देखें शासक उस दौरान कालाशोक था और अध्यक्ष शाब कमीर या सर्वकामी था। इसमें कार्य विशेषताएं क्या है, तो स्थविर एवं महासंगीत में विभाजन हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। तृतीय बौद्ध संगीति में देखें तो यह स्थान पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना है। इसका समय 250 ईसा पूर्व है। यह अशोक के शासनकाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र कृष्ण ने की थी और इसमें विशेषता देखें तो अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति के द्वारा किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति देखें तो यह स्थान इसका कुंडवन यानी कश्मीर में की गई। यानी ये देखिए प्रथम जो 3 है ये बिहार में ही आयोजित की गई और चतुर्थ जो है कुंडवन कश्मीर में आयोजित की गई 72 ईसा पूर्व में। उस दौरान शासक कनिष्ठ था और अध्यक्षता सुमित्र की। और इसमें जो कार्य या विशेषताएं क्या चतुर्थ बौद्ध संगीति की, तो इसमें शंका, हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चलिए थोड़ा सा जानकारी इसमें देखें तो यह है हीनयान एवं महायान में अंतर देखना चाहें तो देखें ये हीनयान छोटी नाव एक बड़ी नाव के रूप में है। बुद्ध के देवता के रूप में महायान है। पहले हीनयान को समझ लेते हैं। तो बुद्ध एक महापुरुष, हीनयान जो है इसमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दिखाया गया। व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं। हीनयान संप्रदाय के लोगों का साधन पद्धति अत्यंत कठोर, भिक्षु जीवन की का हिमायती, आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना, आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना इसमें शामिल था। इसके बाद महायान देखें तो इसमें बुद्ध देवता के रूप में, इसमें महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित करते हैं और जबकि हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में स्थापित करते हैं। उद्देश्य मानव कल्याण, मूर्ति पूजा का विधान, मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा, सिद्धांत सरल एवं सुलभ, भिक्षुओं तथा उपासकों को भी महत्व दिया गया इसमें। और यहाँ देखें हीनयान की जो है साहित्य यानी हीनयान जो है इसमें साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। और इसमें देखें आपका यह जो आपका है यानी महायान में देखें सिद्धांत सरल एवं सुलभ, भिक्षुओं तथा उपासकों के महत्व दिया गया है। और इसमें आदर्श बोधिसत्व है महायान में। साहित्य इसका जो है संस्कृत भाषा में, यानी महायान की जो साहित्य संस्कृत भाषा में है जबकि हीनयान का पाली भाषा में। ये भी अंतर है, ध्यान रखना इसको है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय को देखें तो विश्वविद्यालय संस्थापक और स्थिति क्या है, नालंदा देखें इसके संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, ये बिहार में है। उदंतपुरी इसके संस्थापक गोपाल हैं, ये भी बिहार में है। विक्रमशिला इसके संस्थापक धर्मपाल हैं, ये भी बिहार में है। सोमापुरी धर्मपाल ने इसकी भी स्थापना की है, बंगाल में है। बल भी देखें तो भट्टारक ने इसके संस्थापक रहा, ये गुजरात में है। इसके बाद बौद्ध एवं जैन मतों में अंतर, हालांकि अंतर को हम नहीं यहाँ देख रहे हैं, हम जो सबसे पहले बैकग्राउंड में बौद्ध धर्म को हमने देखा। इसके बाद जो है जहाँ पर अंतर की बात आएगी इस टॉपिक को भी वहाँ पर कवर की जाएगी। चलते हैं मूल टॉपिक पर लौटते हैं। चलिए इसमें देखते हैं तो सबसे पहले देखें बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत देखें प्राचीनतम बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित है। अभी हम देखा कि जो पाली भाषा थी वो हीनयान शाखा की जो साहित्य थे और महायान जो संस्कृत में थे। तो हमने दोनों में अंतर देख लिया था। लेकिन सम्मिलित रूप में देखें तो प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित, इसमें त्रिपिटक प्रमुख है। त्रिपिटक को हमने देख लिया था संक्षेप में। त्रिपिटक देखें तो यह बुद्ध की शिक्षाएं एवं बौद्ध भिक्षुओं के नियमों को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहते हैं। यह त्रिपिटक निम्नलिखित हैं। पहला देखें तो सुत्त पिटक है, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ध्यान देना कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाएगा, तो सुत्त पिटक है। इसमें बुद्ध के सिद्धांत संवाद शैली में संग्रहित हैं। इसके 5 निकाय या भाग हैं, यानी इसके निकाय या भाग देखें तो पहला दीघ निकाय है। यानी दीघ निकाय में देखें तो यह आपका है, इसमें राजा एवं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। यानी ध्यान देना है कि किस निकाय में जो है राज्य की उत्पत्ति और राजा का सिद्धांत मिलता है, तो दीघ निकाय है। इसका एक भाग शिगालोवाद सूत्र है। इसका एक भाग देखें तो शिगालोवाद सूत्र है। इसमें बुद्ध द्वारा गृहस्थों हेतु दिए गए उपदेशों का संकलन, इसलिए इसे गेह विजय भी कहा जाता है। अशोक के धम्म संबंधी सिद्धांत इसी में मिलते हैं। अशोक के धम्म संबंधी विचारों का मूल दीघ निकाय के लखन सूत्र, चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र, राहुलोवाद सूत्र, यानी इस पर पूछा था, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 22 दिसंबर 2024 को अपर पीटी एग्जाम 2024 में राहुलो सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसमें शामिल है कि राहुलोवाद सूत्र एवं धम्म पद आदि बौद्ध ग्रंथों में भी स्पष्ट दिखता है। लखन सूत्र, महासुद सस्न सूत्र तथा चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र से अशोक ने धम्म विजय की अवधारणा ग्रहण की। इसके अतिरिक्त अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वो राहुलोवाद सूत्र में मिलती है। उल्लेखनीय कि इस सूत्र को गेह विजय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ है। दीघ निकाय के अम्बट सूत्र में गौतम बुद्ध द्वारा क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यह आपका है दीघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन। ध्यान देना है कि अंतिम उपदेश का वर्णन कहाँ है, तो इसमें है। मध्यम निकाय देखें, इसमें बुद्ध एवं महावीर तथा बुद्ध एवं प्रसेनजीत की मुलाकात का उल्लेख है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त निकाय देखें तो यह इसमें पारिवारिक दायित्व में संबंधित महामंगला सूत्र संकलित है। इसके बाद अगंतु निकाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें यानी अगंतु निकाय में देखें, इसमें 16 महाजनपदों को लेकर 16 महाजनपद में देखें तो 8 यानी आधा जो है वो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है।
इसी में बुद्ध द्वारा 7 प्रकार की पत्नियों के विषय में बताया गया है। अगुंतु निकाय में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार संघ में प्रवेश के बाद सभी व्यक्तियों का वर्ण एक हो जाता है। इसके बाद देखें खुद्दक निकाय है। इसके कई भाग हैं जिसमें सुत्त, निपात, थेरी गाथा एवं जातक कथाएं प्रमुख हैं। जातक कथाएं सबसे प्राचीन भारतीय कथा साहित्य हैं। थेरी गाथा महिला भिक्षुणियों द्वारा रचित प्राचीनतम गीत है। इसमें संग्रहित धम्मपद बौद्ध साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें लगभग 443 वाली गाथाओं के रूप में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसमें परंपरागत हुए बिना लंका में भिक्षुओं को उपसंपदा नहीं दी जाती। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं सुत्त पिटक। इसमें देखिए मध्यम निकाय है, अगुंतुन निकाय है, दीघ निकाय है, खुद्दक निकाय है और संयुक्त निकाय है। खुद्दक निकाय में देखें तो खुद्दक निकाय खुद आपका जो है 7 भागों में विभाजित है। पहला जातक कथाएं हैं, यानी इसमें देखें तो यह आपका इसके भाग के रूप में सबसे पहला जातक कथाएं है, थेरी गाथा है, थेर गाथा है, धम्मपद है, विमान वथु है, पत वथु और सुत्त निपात है। इसके बाद सुत्त पिटक के भाग में ये शामिल थे। इसके बाद बिना पिटक दूसरा देखते हैं। इसमें संघ संबंधित नियमों का संकलन है। किसमें? बिना पिटक में। बिना पिटक के 2 मुख्य भाग हैं, सुत्त विभंग एवं खंदक हैं। सुत्त विभंग में प्रति मोक्ष पर भाष्य एवं महाविभंग में भिक्षु भिक्षुकों के हेतु नियमों का संकलन है। महाभग गृहस्थ पुरुषों हेतु नियमों का संकलन है। चुल्ल बग्ग में भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख है। इसके बाद पाति मोक्ष देखें तो इसके आपके भाग मुख्यतः सुत्त विभंग है, बिना पिटक है और खंदक है। सुत्त विभंग में देखें तो महाविभंग है और भिक्षुणी विभंग है और खंदक जो है चुल्लह बग्ग और महाबग्ग है। तीसरा इसका भाग देखें तो अभिधम्म पिटक आता है। इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन नहीं था। इसकी रचना मोगली पुत्र शक्तिश ने की थी। मैंने भी देखा किसने जो है अध्यक्षता की थी, यानी बौद्ध संगीति को हमने देखा था। तो आगे इसमें देख सकते हैं, यानी इसमें पहले जैन पहले जो बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इसकी रचना इन्होंने की है। किसके ध्यान देना है? अभिधम्म पिटक के। इसमें पहली बार बौद्ध साहित्य में संस्कृत का प्रयोग मिलता है। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया। इसके 7 भाग इसमें यमक एवं कथावस्तु आदि महत्वपूर्ण है। त्रिपिटकों के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलित पन्नो, विभाषा शास्त्र, दीप विवादन, अमृत विस्तार आदि ग्रंथ इतिहास जानने के हेतु प्रमुख बौद्ध साहित्यिक स्रोत हैं। अब इसके बाद जैन साहित्य आता है। तो जैन साहित्य को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो बौद्ध साहित्य को समझने से पहले बौद्ध जो बैकग्राउंड था उसको समझ लिया था। तो इसके बाद जैन साहित्य को भी इसके बैकग्राउंड को देखकर फिर आगे इसमें चलते हैं। हमने इसको शुरू में देखा था, यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म था। तो जैन धर्म को यहाँ देख सकते हैं। जैन धर्म आपका जो है देखें तो जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जिन शब्द से जैन बना, यानी विजेता जैन का मतलब होता है। निग्रंथ यानी जैन साधु को निग्रंथ कहा जाता है। उदय का कारण हिंदुओं में रूढ़वादी कर्मकांड एवं ब्राह्मणों का सर्वोच्च संस्थापक इसके तीर्थंकर कहलाते हैं। प्रथम तीर्थंकर इसके ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव और अष्टनेमी तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में उल्लिखित है। यानी ध्यान देना है कि ऋषभदेव और अष्टनेमी तीर्थंकर का जो नाम है, 24 तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकर जो हैं इनका जो नाम है या उल्लिखित ऋग्वेद यानी सबसे प्राचीन जो ऋग्वेद है उसमें इनका नाम मिलता है। ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। जैन धर्म के शाही संरक्षक को देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका देखें इसमें बिंबिसार, यानी उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में बिंबिसार, अजातशत्रु मौर्य व चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, बिंदुसार व खारवेल हैं। दक्षिण भारत में देखें तो कदम राजवंश, गंग राजवंश, अमोघ वर्ष, कुमारपाल, चालुक्य शासक था कुमारपाल। इसके बाद जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं देखते हैं तो संसार को दुख मूलक माना गया है। दुख का मूल कारण तृष्णा है। ईश्वर में विश्वास, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को जिन से नीचे रखा गया है। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई बल्कि सुधार का प्रयास किया गया है। आत्मा के स्थानांतर गमन और कर्म सिद्धांत में विश्वास है। जैन धर्म में आजीवक निर्जीव सत्ता का विभाजन 5 भागों जिसमें देखें पुद्गल, काल, आकाश, धर्म तथा अधर्म में किया गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष एवं सत्ता को स्वीकारा गया है। यह वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है। जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वतता केवल संघ सदस्यों हेतु कैवल्य का विधान है। इसके बाद ऋषभदेव के बारे में देख सकते हैं। ऋषभदेव जी अन्य नाम इनका देखें तो आदिनाथ, आदिश्वरा, युगादिदेव, प्रथमा राजेश्वर। जन्म इनका अयोध्या, यानी देखें 24 तीर्थंकरों में से 5 का जन्म जो है या जन्मभूमि अयोध्या है। आगे से देखें पुत्र इनके भरत और बाहुबली थे। त्रिरत्न देखें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। महाव्रत देखें जो जैन धर्म में त्रिरत्न है। और महाव्रत जैन धर्म में जो ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अमृषा है। इसके बाद देखें तो जैन धर्म में आपका इन महाव्रतों को अणुव्रत भी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य को महावीर ने बाद में जोड़ा, बाकी 4 का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। ध्यान देना है कि महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर उन्होंने क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। शेष 4 का प्रतिपादन यानी 23वें जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने किया था। श्वेतांबर देखें तो स्थूलभद्र श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए और दिगंबर भद्रबाहु नग्न करने वाले कहलाए। संथाला देखें जैन धर्म का हिस्सा है। श्वेतांबर इसे संथाला कहते हैं। दिगंबर संलेखना कहते हैं। आमरण अनशन के अनुष्ठान विधि इसमें शामिल है। और जैन धर्म देखें तो स्यादवाद, अनेकांतवाद और
भजी सिद्धांत जैन धर्म से जुड़े हैं। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष शुगर मंथा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। महामस्तक का अभिकेश उत्सव श्रवण वेल गोला बिंदगिरी पहाड़ी पर हासन कर्नाटक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित। भगवान बाहुबली की 57 फुट ऊंची मूर्ति की पूजा इसमें है। यह समारोह 981 ईस्वी में गंगावंश के दौरान हुआ था। तो ये सारी जानकारी हमने देख लिया। इसके बाद यह प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह को देख सकते हैं। तो संस्थापक इनके ऋषभ देव जी, इनके अन्य नाम को भी हमने देख लिया। इनका प्रतीक वृषभ है। दूसरे अजितनाथ, इनका प्रतीक गज। तीसरे संभवनाथ, इनका प्रतीक अश्व। चौथे देखें अभिनंदननाथ, प्रतीक कपि। नेक्स्ट सुमितनाथ, प्रतीक कौच। इसके बाद पद्म प्रभु, प्रतीक पद्म। सुपार्शनाथ, इनका प्रतीक स्वास्तिक। इसके बाद चंद्र प्रभु, इनके प्रतीक चंद्र। सुविधिनाथ, प्रतीक मगर। शीतलनाथ, प्रतीक कल्पवृक्ष। श्रेयांसनाथ, प्रतीक गेंडा। और पूज्यनाथ, प्रतीक महिष। इसके बाद विमलनाथ देखें प्रतीक वराह। इसके बाद अनंतनाथ देखें प्रतीक शेन। और धर्मनाथ देखें प्रतीक वज्र। शांतिनाथ देखें प्रतीक मृग। और कुंजनाथ देखें प्रतीक अज। अजरनाथ देखें प्रतीक मीन। मल्लीनाथ देखें प्रतीक कलश। और मुनि सुब्रत देखें तो प्रतीक कुर्म। और नेमिनाथ देखें तो इसके प्रतीक नीलकमल। अरष्ट नेमी देखें तो ये इसके प्रतीक शंख हैं। और पार्श्वनाथ जी हैं, इनके प्रतीक सर्प हैं। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, इनके प्रतीक सिंह हैं। इसके बाद जैन संगीतियों को देख सकते हैं। प्रथम जैन संगीति देखें तो यह 332 से 298 ईसा पूर्व अर्थान पाटलिपुत्र यानी पटना। ध्यान देना कि पटना में जो आपका है वह तृतीय जो है बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। और यहाँ देखें प्रथम जैन संगीति भी आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष स्तूलभद्र जी। और मुख्य बात है इसमें 12 अंकों का संकलन किया गया। इसके बाद देखें द्वितीय, ये 6वीं शताब्दी में किया गया। स्थान बल्लभी गुजरात में रहा। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रण और इसमें 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। इसमें संकलन इसमें लिपिबद्ध किया गया था। इसके बाद महावीर स्वामी यानी वर्धमान के बारे में ये जानकारी इनके जो है बायोडाटा को देख सकते हैं। यानी इनका जो है 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। जन्मस्थान कुंडग्राम या कुंडनपुर वैशाली बिहार में। पिता सिद्धार्थ गिरातक कुल के थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थे। पत्नी यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। पुत्री अड़ोया प्रियदर्शनी। दामाद जमाले। मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। इसके बाद कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए जिन विजेता अहम पूजा निर्ग्रंथ बंधनी। अनेकांतवाद या अस्थापवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया। और इसके बाद मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी इनकी मृत्यु या स्वर्गवास हुआ। इसके बाद देखें 24वें तीर्थंकर ये महावीर स्वामी जी थे। बौद्ध धर्म यहाँ लिखा है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी जी थे। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 5वें ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ा, इसको हमने देख लिया था। 30 वर्ष की आयु में संन्यास। 12 वर्ष की तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी के तट पर जौनबिक ग्राम के नजदीक ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य इनको प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में हमने सब जानकारी को देख लिया है। और ये भी जानकारी हमने देख लिया है। इसके बाद ये भी जानकारी, सारी जानकारी बौद्ध एवं जैन मतों में तुलना भी साथ में करते चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं समानता क्या है, यानी इसको देखें समानता क्या है। तो समानता देखें तो आपका यह समानता इसमें है कि संस्थापक क्षत्रिकुल, वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था दोनों की थी। कर्मकांडों के फलीभूत होने का निषेध, कर्म व पुनर्जन्म को मान्यता दी गई दोनों में। शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध, यानी शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध इसमें। और समानता क्या है तो बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात ही से संभव मानते हैं। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, जबकि जैन कठोर साधना पर बल देता है। बुद्ध ने जाति प्रथा कठोर निंदा की है, जबकि महावीर ने नहीं की है। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और परिग्रह को अधिक बल दिया है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं संप्रदाय और संस्थापक भी दिए गए हैं। भौतिकवादी संप्रदाय, अप्रियवादी संप्रदाय, आजीवक नियतवादी संप्रदाय, नित्यवादी और अनिश्चयवादी संप्रदाय, ये सारी जानकारी इसमें भी, हालांकि टॉपिक पर इसमें चर्चा नहीं करें। तो यह दोनों में समानता और जो असमानता को दिखाया गया है। देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो देखें जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, हमने देख लिया था। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व है। इसकी भाषा अर्धमागधी है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से पता चलता है। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियाँ दी गई हैं। जैन साहित्य में चरित्रों पुराण का विशेष महत्व है। हरिवंश पुराण, कालिका पुराण, आदि पुराण आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए इसमें देखते हैं प्रमुख जैन ग्रंथ को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें 6 दिए गए हैं। तो इसमें पहला लेखक और ग्रंथ कौन से हैं। तो ग्रंथ देखें परिशिष्ट पर्वन के जो लेखक देखें तो यह हेमचंद्र हैं। और यह देखें समरादित्य कथा और मूर्खायान और कथाकोश के जो लेखक हैं हरिभद्र सूर्य, यानी 3 के जो लेखक हैं हरिभद्र सूर्य जी हैं। इसके बाद देखें कुलय माला के लेखक उद्योतन सूर्य हैं। कथाकोश प्रकरण का देखें तो श्री जिनेश्वर सूर्य हैं। और आदि पुराण के देखें तो जिनसेन हैं। और उत्तर पुराण के देखें तो इसके जो लेखक हैं गुणभद्र हैं। यह अपर पीटी एग्जाम 2024 जो कि 22 दिसंबर 2024 को
आयोजित किया गया था उसमें इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। आगे देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से वसुदेव हिंदी, आवश्यक चूड़ी, कथा, कोष्ठा, बृहत्कथ्य, कल्पसूत्र, भाष्य आदि प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। इसके बाद लौकिक धर्मेतर साहित्य को देखते हैं, यानी जैन और बौद्ध साहित्य को हमने देख लिया। इसके बाद जो अन्य स्रोत में देखें, प्राचीन भारत के जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें देखें तो लौकिक धर्मेतर साहित्य भी शामिल है। इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी मौर्य काल से पूर्व भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा की जानकारी देती है। इसके बाद देखें तो यह है विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं छिमिंद्र की बृहत कथा मंजरी से मौर्य काल पर प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य एवं कालिदास के मालविका मित्रम नामक नाटक से शुंग काल की जानकारी मिलती है। ध्यान देना, शुंग काल की जानकारी किससे मिलती है, मौर्य काल की जानकारी किससे मिलती है, सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद देखें धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आपका ये शामिल है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें राजतरंगणी है। इसके बाद नाट्यशास्त्र देखें, संगीत है, इतिवृत्त जीवन चरित्र है, वस्तुशास्त्र है, गणित है, चिकित्सा और अन्य ग्रंथ हैं। कल्हड़ की देखें राजतरंगणी जो है ये कश्मीर के इतिहास पर इसका प्रसंग है, यानी इसमें देख सकते हैं राजतरंगणी, यह लेखक इसके कल्हड़ है। इसमें कुल 8 तरंग अध्याय एवं लगभग 7826 श्लोक हैं। इसकी भाषा संस्कृत एवं शैली महाभारत जैसी है। राजतरंगी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ कश्मीर के राजा जय सिंह के शासनकाल से संबंधित है। सारी जानकारी देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें स्रोत को देख लेते हैं। कुछ स्रोतों में, यानी जो सोर्सेस के हैं, कुछ स्रोतों में कल्हड़ को राजा हर्ष का आश्रित कवि बताया गया है, जिसकी सत्यता संदेह सात्वत है, यानी इसमें संदेह है। यानी कुछ स्रोतों से कल्हड़ को राजा हर्ष का आश्रित कवि बताया गया है, जिसकी सत्ता संदेह आस्पद है। वस्तु कश्मीर के राजा हर्ष की मृत्यु 1101 ईस्वी में ही हो चुकी थी, जबकि कल्हड़ की राजतरंगी इसके 10 को बाद लिखी गई, तथा दोनों का समय काल समान होना अत्यंत कठिन है। इसके अतिरिक्त कुछ नवीन स्रोतों से यह भी पता चला है कि कल्हड़ स्वतंत्र कवि थे, न कि किसी राजा की अनुकंपा आश्रित थे। इसका प्रमाण राजतरंगी की निष्पक्ष एवं आलोचनात्मक लेखन शैली से भी मिलता है। उल्लेखनीय कि राजतरंगी के लेखक अनुवादक M.A. स्टेन भी इसी मत के पक्षपोषक हैं, जो अधिक युक्ति संगत भी प्रतीत होता है। इसके बाद देखें तो हर्ष 1101 ईस्वी में मर चुका था, कल्हड़ स्वतंत्र थे, आश्रित नहीं। उन्होंने हर्ष को मंदिर लूटने के कारण पुरुष कहा। कल्हड़ शैव मतानुयायी थे। बिटनर निट्स ने कल्हड़ को भारत में उत्पन्न इकलौता महान इतिहासकार माना है। राजतरंगी की रचना लगभग 1150 ईस्वी में राजा जयसिंह के शासनकाल में संपूर्ण हुई। इसे लिखने में लगभग 2 वर्ष लगे। जो राज द्वारा राजतरंगी का विस्तार जैनो आबादीन के शासनकाल तक किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे द्वितीय राजतरंगी कहते हैं। आगे इसके शिष्य श्रीवन ने राजतरंगी को आगे बढ़ाया और इसके आगे यह कार्य प्रजभट्ट एवं शुक ने भी किया। राजतरंगी का प्रथम अनुवाद जैनुल आबादीन द्वारा फारसी भाषा में बहर अल अस्मार नाम से कराया गया। इसका अनुवाद शाह मोहम्मद शाहबादी था। आर्लेन स्टीन ने 1900 ईस्वी में राजतरंगी का अनुवाद अंग्रेजी में किया। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कल्हड़ ने अशोक को श्रीनगर का संस्थापक एवं उसके उत्तराधिकारी जालौर को बौद्ध विरोधी बताया। प्राचीन भारतीय लेखों में कल्हड़ एकमात्र लेखक जिन्होंने कनिष्क का वर्णन किया है। इसमें सूर्य नामक इंजीनियर का उल्लेख है, जिसने उत्पल वंश के अवंती बर्मन के शासनकाल में झेलम नदी से नहरें निकाले। राजतरंगी में कश्मीर के 4 राजवंशों गोनम, कारकोट, उत्पल एवं लोहार वंश का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए जीवन चरित्र इतिवृत्त के बारे में देख लेते हैं। गुप्त काल के बाद का इतिहास जानने तो राजकवियों द्वारा लिखे गए जीवन चरित्र इतिवृत्त महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट द्वारा 7वीं सदी के रचित हर्षचरित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया प्रथम जीवन चरित्र है। इसमें हर्ष की उपलब्धियां का वर्णन है, यानी इसमें प्रमुख जीवन चरित्र को देख सकते हैं। यानी देखें यह जो रचना है गौड़ वहो, इसके लेखक वाग्यपति हैं। राजा कन्नौज नरेश यशोक वर्मन है। विक्रमादेव चरित यह देखें पुस्तक है और इसके लेखक बिल्हड़ हैं, और इसमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य छठे के समय लिखा गया। इसके बाद रामचरित को देखें तो यह इसके लेखक हैं संध्याकर। रामचरित देखें तो इसके लेखक संध्याकर नंदी हैं, और रामपाल जो बंगाल का था इसके शासनकाल में। कुमार पाल चरित देखें तो इसके लेखक हेमचंद्र सूरी हैं। यह कुमार पाल जो गुजरात का शासक था, इसके शासनकाल में लिखा गया। इसके बाद देखें द्वाश्रम काव्य के लेखक हेमचंद्र हैं, और यह कुमार पाल जो गुजरात का लेखक था, शासक था, उसके समय लिखा गया। इसके बाद 9 शाहशांक रचित ये पद्म गुप्त ने लिखा, सिंधुराज राजा था। इसके बाद पृथ्वीराज विजय देखें, इसके लेखक जयानक थे, और ये पृथ्वीराज तृतीय जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, किस समय में लिखा गया। अगला देखें नाट्य शास्त्र आते हैं, यानी प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसको जानने के सोर्स में नाट्य शास्त्र भी शामिल है। तो इसमें देखें ऋग्वेद के संवाद सूत्र से भारतीय नाटकों का उद्भव माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र इस विधा का प्राचीनतम ग्रंथ है। नाटक संबंधी प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य रामगढ़ की पहाड़ियों छत्तीसगढ़ में स्थित जोगी मारा गुहा लेख है, जोगी मारा गुहा लेख है जो छत्तीसगढ़ में है। अर्थशास्त्र में नाट्यशालाओं एवं कलाकारों रंगोज जीवी का उल्लेख है। रंगोपजीवी का उल्लेख इसमें है। अर्थशास्त्र में नाट्यशालाओं एवं कलाकारों रंगोपजीवी का उल्लेख है। चोल शासक
कुलोत्तुंग द्वारा नाना विद्य नाट्यशाला का निर्माण भी कराया गया। अश्व घोष द्वारा रचित सारिपुत्र प्रकरण को प्रथम संस्कृत नाटक माना जाता है। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ध्यान देना कि विशाखा दत्त द्वारा जो नाटक है पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा, तो विशाखा दत्त ने लिखा है और इसे मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मौर्य काल के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, मुद्रा राक्षस से मिलती है। मुद्रा राक्षस एकलौता नाटक है जिसमें नायिका नहीं है। हर्ष द्वारा क्रमशः यानी हर्ष द्वारा जो लिखित रचनाएं देखें तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगानंद नाटक लिखे गए हैं। हर्ष लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ देता है। हर्ष द्वारा सप्तम गर्भ नाटक, उपनाटक एवं प्रणय नाटकों की शुरुआत की गई। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के नाटक मत विलास प्रवसन बौद्ध एवं कापालिकों का मजाक उड़ाया गया है। आगे इसमें देख सकते हैं प्रसिद्ध नाटक में लेखक हैं और नाटक उनकी रचनाएं हैं। यानी भास द्वारा क्या लिखा गया है, स्वप्नवास दत्ता और बाल चरित्र किसके द्वारा लिखा गया, भास द्वारा लिखा गया नाटक है। अश्वघोष देखें तो सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। विशाखा दत्त देखें तो मुद्रा राक्षस देवी चंद्र गुप्तम जो है विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। शूद्रक द्वारा देखें तो मृच्छ कटकम लिखा गया है। कालिदास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित देखें तो मालविक अग्निमित्रम लिखा गया है। विक्रमो वर्षीय लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया, ये नाटक का ध्यान रखना है। भवभूति यानी भूति द्वारा देखें तो मालती माधव उत्तर रामचरित लिखा गया है। महावीर चरित लिखा गया है। राजशेखर द्वारा देखें तो क्या लिखा गया, बाल रामायण और कपूर मंजरी लिखा गया है। उल्लेखनीय के गुप्त काल में अधिकांश नाटक सुखांत प्रकृति के हैं, जबकि मृच्छकटकम गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। इसके बाद देखें वास्तुशास्त्र के बारे में तो परंपरानुसार मय को असुरों का एवं विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुशास्त्री माना जाता है। अथर्ववेद के शाला सूक्त में गृह निर्माण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दीघ निकाय, चुल वंग एवं जातक कथाओं में स्थापत्य कला संबंधी जानकारी दी गई है। इसके बाद देखें मय संप्रदाय है। मय संप्रदाय भारतीय वास्तुशास्त्र विश्वकर्मा ब्रह्मा संप्रदाय है। तो इसमें देखिए मत यानी मय जो संप्रदाय है इसमें मय शिल्प सत्का है और विश्वकर्मा ब्रह्म संप्रदाय देखें तो इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण है और सम्राट सूत्रधार यानी भोज परमार। चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय द्वारा मानसोल्लास की रचना की गई, इसे मानसार के नाम से भी जाना जाता है। चोल एवं होयसल वास्तुशैली का प्रथम ग्रंथ है। अपराजित परीक्षा एवं वैशान शागम अन्य महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्री ग्रंथ हैं। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत शामिल होता है। इसमें देखें तो यह विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का विवेचन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला देखें यूनानी व रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक और तीसरा अरबी लेखक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछता है। अपर एग्जाम 2024 में पूछा था जो कि 22 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। तो इसमें देखें यूनानी और एवं रोमन लेखक को देखें तो आपका यह जो है यूनानी व रोमन इतिहासकारों के वर्णन को सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में ही बांटकर देखा जा सकता है। सिकंदर से पूर्व के वर्णन देखें तो सबसे प्राचीन यूनानी रोमन वृत्तांत हेरोडोटस एवं टीसीएस के हैं। इसके बाद देखें तो हेरोडोटस के अनुसार भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था और यहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में मिलता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, इससे इतिहास का पिता कहा जाता है। स्काई लैक्स 6वीं शताब्दी से पूर्व पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत में अपने कदम रखे। वह पारसिक शासक दारा के समय सिंधु नदी की छोर की तलाश में भारत आया था। टीसीएस ईरानी राजवैद्य था। हिकेटियस ने पीरियड्स गेस नामक पुस्तकों में भारत संबंधी अपने वर्णन लिखे हैं। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक को देख सकते हैं। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक, सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार में निरयाकस, ये जल सेनाध्यक्ष था। आने से क्रेटस, यह सिकंदर का जीवनीकार था। अरिस्टोबुलस, इसने हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखी। यूनेनिस नामक लेखक सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के पश्चात हुए यूनानी रोमन लेखक में देख सकते हैं। सिकंदर के पश्चात मौर्य साम्राज्य उसके यूनानी समकक्षों के मध्य राजदूतों के आदान प्रदान की परंपरा, उसके वृत्तांत महत्वपूर्ण है। इसमें देखें मेगास्थनीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक इंडिका है। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, अन्य लेखकों की रचनाओं में उद्गण के रूप में मिलती है। डॉक्टर स्वानवेक द्वारा 1846 ईस्वी में उद्धरणों का संग्रह कर उन्हें प्रकाशित कराया गया। डाइमेकस को देख सकते हैं, यह सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। स्ट्रैबो को देखें, इसके वर्णन को पूर्णतः अविश्वसनीय और सत्य माना, यानी स्ट्रैबो इसके वर्णन को पूर्णतः अविश्वसनीय और सत्य बताता है। डायनोसिस को देखें तो यह मिस्र के टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था। क्लासिक लेखक देखें तो डियोडोरस सेल्सस प्रथम शताब्दी से पूर्व, पुस्तक ब्लिथियोथिका हिस्टोरिका, इसका जन्म इटली के सिसिली में हुआ था। इसने मेगास्थनीज से प्राप्त विवरण के आधार पर भारत के बारे में लिखा है। इसके बाद स्ट्रैबो देखें तो 64 ईसा पूर्व से 19वीं ईस्वी तक पुस्तक इसकी ज्योग्राफी है। स्ट्रैबो के सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध स्थापित होने व चंद्रगुप्त की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। स्ट्रैबो ने पेट्रोक्लीज के लेखन को विश्वसनीय एवं डायमेकस और मेगास्थनीज को पूर्णतः झूठ कहा है। प्लिनी जेस्ट यानी 23 से 79 ईस्वी देखें, पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका है। ये लैटिन भाषा में लिखित विश्वकोश है। प्लिनी कहता है कि रोम भारत में व्यापार करके प्रतिवर्ष 10
करोड़ सिस्टर्स का अपव्यय कर रहा है। प्लिनी भारत को रत्नों की जननी कहा है। इसके बाद एरियन देखें 86 से 160 ईस्वी, पुस्तक एनाबेसिस और इंडिका इसकी भी है। देखें तो इसने सिकंदर के अभियान का विशद वर्णन किया। इसके निर्याकस टालमी एरिस्टोबुलस एवं एरिस्टोस्थनीज के वर्णन के आधार पर अपनी रचनाएं लिखी है। टालमी देखें 85 से 165 ईस्वी में, पुस्तक इसकी ज्योग्राफी, इसने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र तैयार किया है। इसके बाद जस्टिन 45 से 125 ईस्वी देखें, पुस्तक इसका है एपिटोम। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने कहा है डाकुओं का गिरोह, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन ने कहा है। इसके बाद प्लूकार्ट देखें 45 से 120 ईस्वी के बीच, पुस्तक इसका पैरेलल लाइफ्स। दूसरा लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। इसने युवा चंद्रगुप्त के सिकंदर से भेंट का उल्लेख किया है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक थे। कासमास 547 ईस्वी देखें, इसकी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी है। कासमास यूनानी लेखक, इसने भारत आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसने भारत श्रीलंका संबंधों वर्णन किया था। पेरिप्लस ऑफ 3 एरिथ्रियन सी, इसका देखें तो 80 ईस्वी है। लेखक अज्ञात इसका। इसने समुद्री व्यापारियों की गाइड बुक माना जाता है। इसमें भारत द्वारा विदेशों से चांदी आयात करने का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इसमें भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची भी मिलती है। इसके बाद चीनी यात्रियों के वृत्तांत देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आता है। सुमाचिन भारत के बारे में लिखने वाला प्रथम चीनी लेखक है। चीनी यात्रियों द्वारा भारत को इंतु यह कहा गया है। प्रमुख चीनी यात्री निम्नलिखित हैं, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्रियों द्वारा भारत को क्या गया है, तो इंतु कहा गया। आगे इसमें देखते हैं तो फायान, इसको फास यान भी कहते हैं, पुस्तक इसका फोक योग की है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 402 ईस्वी में भारत आया। इसका उपनाम कुंग था। इसमें कुछ सोर्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सोर्स जो दिया गया यहाँ पर देखें तो यह ज्ञातव्य कि इतिहास विषय की अधिकांश पुस्तकों में फायान के भारत आगमन का वर्ष 399 ईस्वी एवं भारत में रहने की अवधि 14 वर्ष दी गई, जो कि सही नहीं है। वस्तुतः फायान ने 399 ईस्वी में चीन से अपनी यात्रा शुरू की थी, जो मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका एवं इंडोनेशिया आदि देशों से होते हुए 414 ईस्वी में पुनः उसके मूल देश चीन में पहुंचकर खत्म हुई थी। संभवतः उपरोक्त लेखकों द्वारा इस संपूर्ण यात्रा अवधि के फायान के भारत प्रवास की अवधि मान लिया गया, जिसमें यह त्रुटि उत्पन्न हुई। उल्लेखनीय है कि ब्रिटानिका एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग चाइना द्वारा finjuan.gov.cn आदि स्रोत स्पष्ट फायान 402 ईस्वी में भारत आगमन की पुष्टि करते हैं, जो सही भी प्रतीत होता है। कुछ पुस्तकों में फायान का मूल नाम कुंड बताया गया, जो कि सही नहीं है। फायान की यात्रा वृत्तांत में अंग्रेजी अनुवादक जेम्स लेगी की पुस्तक दी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के अनुसार फायान का उपनाम कुंग था, जिससे संभवतः भारतीय लेखकों द्वारा कुंड समझ लिया गया। कहता है कि ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में फायान का मूल नाम सही दिया गया है। फायान अपने वृत्तांत में तत्कालीन शासन ब्रिटानिक का उल्लेख भी नहीं करता है। वो भारत में लगभग 10 वर्ष रुका, जिसमें वह मध्य देश 6 वर्ष, पाटलिपुत्र व ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष रहा। फायान के अनुसार राजा मृत्युदंड नहीं दे सकता था। फायान सर्वप्रथम विदेशी यात्री था। इसने चंडालों का एवं विनिमय माध्यम के रूप में कौड़ियों का उल्लेख किया है। शुंगयुन देखें तो ये 518 में भारत आया। इसने मिहिर कुल की राजधानी गांधार को बताया। हेनसांग युआन च्वांग व श्वेन चंग, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यानी चीनी वृत्तांत और लेखक को देख सकते हैं, इस जो है चार्ट में दिखाया गया है। इसमें पहला देखें तो आपका यह है, यानी फायान है 399 ईस्वी से 414 ईस्वी का समय रहा। वृत्तांत इसका हो क्यों की है। शुंगयुन देखें तो इसका समय 518 से 521 ईस्वी है। मूल वृत्तांत नष्ट हो गया, यद्यपि लोयांग जी लाजी नामक ग्रंथ में इसने जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हेनसांग 629 से 647 ईस्वी, इसकी रचना सी यू की है। हीली या हुई ली है, ये देखें इसका समय नहीं है, लेकिन इसमें हेनसांग के जीवनी कार्य है। इसका देखें वांग शुआंग, ये 643 से 647 व 657 ईस्वी में इसका समय रहने का। जोगंतिया जुहू गुओ किंग इसका वृत्तांत है। इत्सिंग देखें तो यह लगभग 671 से 695 ईस्वी इसका समय है। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट लेजेंड्स की पुस्तक है, यानी इसकी रचना है। इसके बाद चाउ जू कुआं 1225 ईस्वी, ये देखें तो चू फान ची इसका वृत्तांत है। इसके बाद देखें तो आपका यह है नालंदा में उससे सर्वोच्च विद्वान की उपाधि मोक्षदेव से सम्मानित किया गया था। उसकी पुस्तक का नाम सी यू की है। इसने लगभग 138 देशों के विवरण है। यानी CUP जो उसकी पुस्तक है, उसमें कितने देशों का वर्णन है, 138 देशों के विवरण है। इसने शूद्रों को कृषक बताया है। हेनसांग द्वारा अश्वघोष, नागार्जुन, कुमार जीव एवं देव को संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों के रूप में बताया गया है। उसने नालंदा, बोधगया, तिलोदक, बिहार का वर्णन किया। हेनसांग ने कारकोट शासक दुर्लभ वर्धन के समय कश्मीर एवं पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के समय कांची की यात्रा की है। इसके बाद देखें तो आपका यह वांग शुआंग यानी वंग हुए स्ते, यह है, यह 3 बार यानी 643 ईस्वी, 647 ईस्वी, 657 ईस्वी भारत आया। इसकी रचना डायरी शैली में लिखे थे। जो गंतिया यानी जहू गुहू किंग है, यह अपनी पहली यात्रा में हर्ष के दरबार में आया था। इसके बाद इत्सिंग, यानी देखें यह आपका चीनी यात्री में इत्सिंग है, तो यह 7वीं शताब्दी के अंतिम समुद्री मार्ग से भारत आया। इसने नालंदा में 10 वर्षों तक 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश कहा है। इसने श्रीगुप्त द्वारा मृग शिखावन में चीन का मंदिर बनाए जाने का उल्लेख किया है। इसके बाद यह स्पष्टीकरण सारी जानकारी दी गई है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद अरबी लेखक और अन्य जो लेखक हैं उस पर भी जो इतिहास के स्रोत के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।